हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 127 है जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से डील करता है। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि whoever wrongfully restrained any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain subscribing limits is said wrongfully to confine that person। यानी कि अगर जो कोई पर्सन wrongfully restrain कर रहा है किसी पर्सन को इस मैनर में उसको प्रिवेंट कर रहा है किसी प्रिस्क्राइबिंग सर्टन लिमिट्स में को क्रॉस करने या उसको उधर जाने के लिए उसमें एंटर करने के लिए, तो इसको माना जाएगा कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है उस पर्सन का। इलिस्ट्रेशन है हमारे पास इसके लिए। इलिस्ट्रेशन नंबर ए कहता है ए कॉजेज जेड टू गो विद इन अ वर्ल्ड स्पेस एंड लॉक जेड इन। जेड is thus prevented from proceeding in any direction beyond the subscribing limit of wall A wrongfully confined Z। यहाँ पे A जो है उसने Z को ऐसे किसी चार दीवारी के अंदर उसको बंद कर दिया और लॉक कर दिया, और जिसकी वजह से जेड है प्रिवेंट हो गया किसी भी डायरेक्शन में जाने से। यानी अभी हमने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट पढ़ा था जिसमें किसी एक स्पेसिफाइंग एरिया या डायरेक्शन में मना कर रहा था, किसी दिशा में जाने से मना करता है रिस्ट्रेंट में, लेकिन कन्फाइनमेंट में चारों तरफ से उसको बंद कर दिया है। एक दीवार बेसिकली के अंदर आपको लिमिट कर रूम में बंद कर दिया, तो आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए आप हो ही नहीं, मतलब तैयार कि आप कहीं से भी निकल सकते हो, तो वो रॉन्गफुली कन्फाइंड किया जाएगा और माना जाएगा। इसका सबसेक्शन इसका लिस्ट्रेशन नंबर बी कहता है ए प्लेसेस मैन विथ फायर आर्म्स एट द आउटलेट्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल्स जेड दैट दे विल फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट टू लीव द बिल्डिंग ए रॉन्गफुली कन्फाइंड जेड। अब ये यहाँ पे भी वही है कि एक पर्सन को फायर आर्म्स दे के आउटलेट की बिल्डिंग पे डाल दिया और बोला कि भाई कि यहीं पे रहो तुम, अगर जो ये इस बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करेगा तो तुम यहाँ पे आग लगा देना। तो फिर यहाँ पे भी ये माना जाएगा कि क्योंकि आपने उसको एक एरिया में, मतलब एक स्पेसिफिक एरियाज चारों तरफ डायरेक्शंस किसी भी डायरेक्शन में जाने से मूव करने से उसको रोक दिया, उसी एरिया के अंदर बंद कर दिया डरा धमका के, तो आपने उसको कन्फाइन किया है रॉन्गफुल। इसका इलस्ट्रेशन इसका सबसेक्शन 2 कहता है whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year तक एक्सटेंड होगा पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट एंड फ़ाइन होगा 5,000 रुपये, और फिर फ़ाइन 5,000 रुपये और सज़ा 1 साल की दोनों भी दी जा सकती है। इसका सबसेक्शन 3 कहता है whoever wrongfully confined any person for 3 days। अगर जो कोई पर्सन को 3 दिन कोई कर लेता है रिस्ट्रेन रॉन्गफुल कन्फाइन कर देता है तो शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स जाएगा। अगर जो 3 दिन तक उसको बंद करके रख दिया, कन्फाइन कर दिया, तो फ़ाइन देना पड़ सकता है 10,000 का, और फिर सज़ा भी 3 साल और 10,000 रुपये भी, ये दोनों हो सकता है। उसके बाद 4th क्लॉज सबसेक्शन कह रहा है कि whoever wrongfully confines any person for 10 डेज और मोर। अगर जो किसी ने रॉन्गफुली कन्फाइन किया किसी पर्सन को 10 दिन या उससे ज़्यादा, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज़। यानी कि फ़ाइन 5 साल की सज़ा तो मिलेगी और फ़ाइन देना पड़ेगा जो 5,000 रुपये से नीचे तो नहीं होगी। इसका सबसेक्शन 5 कहता है whoever keeps any person in wrongful confinement knowing that a writ for the liberation of that person has been duly issued shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years in addition to any term of imprisonment to which he may liable under the other sections of this chapter and shall also be liable to fine। Subsection 6 कहता है whoever wrongfully confines any person in such manner as to indicates an intention that the confinements of that person may not be known to any person interested in the person so confined or to any person servant, or that the place of such confinement may not be known to or discovered by any such person or
public servant as here in before mentioned shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, and in addition to any other punishment to which he may be liable for such wrongful confinement and shall also be liable to fine. और इसका सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर जो किसी ने रॉन्गफुल कन्फाइन किया है, उसका पर्सन एक्सटॉर्ट करना है फ्रॉम पर्सन जो कन्फाइन किया गया उसको, या फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन कन्फाइंड, या कोई ऐसा पर्सन जिसका जो उस पर्सन से रिलेटेड है जिसको कि कन्फाइन किया गया है, और एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनी और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द पर्सन कन्फाइंड और एनी इंटरेस्टेड or any person interested in person anything illegal to or to give any information that facilitate the commission of an offense, यानी कोई ऐसे पर्सन को आपने कन्फाइन कर लिया और उससे रिलेटिव्स के नियर एंड डियर वन को की धमकी देके उसको उससे ऐसा कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व या फैसिलिटेड या कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हो, तो पनिशमेंट यहाँ पे दी जाएगी, जिसके टाइम पीरियड 3 साल होगी और फाइन भी देना पड़ सकता है। इस सबसेक्शन 8 कहता है कि whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined in any person interested in the person confined any confession or information which lead to the detection of एन ऑफेंस और मिसकंडक्ट, यानी कि अगर जो कोई पर्सन को डिटेन कर रहे हो, आप कन्फाइन कर रहे हो, उसका पर्पस उस पर्सन को कन्फाइन करवाना है और उस ऐसा कोई इंटरेस्ट है जिसमें वो कन्फाइन हो जाए, कन्फेस कर ले या कोई इन्फॉर्मेशन दे दे जिससे कि कोई ऑफेंस या मिसकंडक्ट के बार हो जाए, या उसका पर्पस बेसिकली कंस्ट्रेनिंग करना है, उस पर्सन को कन्फाइन करवाना है और रिस्टोर करवाना है और प्रॉपर्टी को या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, तो इसके लिए या क्लेम भी कर सकता है इसके लिए और डिमांड के फॉर्म में भी। तो ये इन्फॉर्मेशन और टू गिव इंफॉर्मेशन विच में लीड टू दी रेस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सेम थिंग कह रहा है। शैल भी तो यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी उस पर्सन को 3 साल की और फाइन भी देना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 128 के साथ।